वक्त अजीज़ों कि कुछ वक्त हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलें, और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सुषमा डेविड से कि आज के इस वक्त में खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी को हम तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य और मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ वचन बांट सकूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने डीएस साहब और दोनों पासवानों को देती हूँ कि उन्होंने अपना ये पुलपिट मुझे दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सकूँ, और जो आवाज़ परमेश्वर ने मुझे दी है आपके लिए, या जो मुझे विचार मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। आइए वचन से जाने से पहले हम परमेश्वर को सामर्थ मांगे ताकि हम इस वचन को समझ सकें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके पास आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम कुछ नहीं है, हम मिट्टी हैं। आप हमारी सृष्टि जानते हैं प्रभु जी, लेकिन आपने हमें अपने महिमा के लिए रचा है। होने दीजिए कि हमारे बोलने से, हमारे वचन से, हमारे ध्यान करने से आपको महिमा मिले। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता हमारे मुंजी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे सामने हमने पढ़ा, तो हम सबको इस अध्याय से और इस वचन को हमने बचपन से सुना है, जाना है, और हम सब जानते हैं, सबको फेमिलियर चैप्टर है, वर्सेस है। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बहुत सब जानते हैं बचपन से। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा मांगने का तरीका कैसा होना चाहिए। हाउ टू आस्क गॉड, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी प्रार्थना हम किस तरह से परमेश्वर से मांगेंगे ताकि हमारी प्रार्थनाएं ऐसी ना हो, या हमें शिकायत ना हो कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमारा उत्तर हमें नहीं मिलता। तो ये दो आयतें हैं, 7 और 8 पर मैं ज़्यादातर फोकस करूंगी, और इस पर ही मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू 7 और 8 वर्ड्स हमको ये सीक्रेट या फिर प्रिंसिपल्स टू हाउ टू प्रे टू गॉड ये मिलता है, और हम आज सब सीखेंगे कि हमें ये बेसिक जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उसका रीजन क्या है। सबसे बड़ी बात और एक बड़ा रीजन परमेश्वर का है कि वो आपसे प्यार करता है, इसलिए इस सीक्रेट को, इस प्रिंसिपल्स को, इन कंडीशंस को वो आपके ऊपर जाहिर करना चाहता है। मुझे सीखा, मैंने चाहा ये मैं आपके साथ भी शेयर करूं, और इस मौके के लिए मैं सचमुच अपने पासवानों का और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वचन ये कहता है क्यों प्यार करता है। वचन में हमें मिलता है, बाइबल में लिखा है, He became poor to make us rich। कितना महान परमेश्वर, हमारे लिए वो बिल्कुल गरीब बना ताकि हम धनवान बन जाए। हर बात में, हर वचन में, वचन की मनादी में, प्रार्थना करने में हम ऐसी परिपक्व बन जाए कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो सके। और परमेश्वर मुझे और आपको इन कंडीशन से यही सिखाना चाहता है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ 3 बातें मिलती हैं इन दोनों आयत में। या 7वीं आयत में हमको क्या मिलता है? मांगना है, फिर उसके बाद क्या है? ढूंढना है, और उसके बाद खटखटाना है। अगर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो इसको क्या आता है? 3 बातें हैं, लेकिन 3 में से एक आउटकम निकलता है। उस आउटकम को लेकर के हम चलेंगे। यहां पर इंग्लिश में अगर तो आस्क, सीक एंड नॉक। इंटरेक्शन जरूरी है क्योंकि मुझे लगेगा कि आप समझ रहे हैं। अगर मैं बोर्ड होता तो मैं आपसे लिखती आस्क, सीक एंड नॉक, और इसका मैं पहला अल्फाबेट अलग करती हूं तो क्या मिलेगा मुझे? आस्क का ए ले लिया मैंने, सीक का एस ले लिया, नॉक का के अलग किया, और उससे क्या वर्ड बनता है? व्हाट डज इट बिकम? आस। तो यही है सीक्रेट जो परमेश्वर आपसे सिखाना चाहता है कि मांगो, and how to ask, how to come before the Lord with your right request। ये है मेरा आज का वचन, और आपके सामने और शेयर करने के लिए मैंने जो ढूंढा है। तो सबसे पहले ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें जिससे मांगना है, क्या हम उसको जानते हैं? Is it able? Is he capable to give you whatever you are asking? क्या हमारा परमेश्वर
जिसको हम मानते हैं वो इतना सक्षम है। हमारा रिलेशन उसके साथ क्या है, हमें मालूम होना चाहिए कि वो कैसा है, वो कौन है, उसका नाम क्या है। क्या वो मेरी जरूरत मुझे दे देगा? डज गॉड एग्जिस्ट? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? खुदावंद है, खुदावंद है। अरे अभी तक बहुत लोग को डाउट में है। साहब आपके डाउट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि वचन में देखिए क्या लिखा है। अगर हम ये संदेह करते हैं, आपको मालूम ही नहीं कि हम किसको मांग रहे हैं, उसका नाम नहीं पता, आप बोलेंगे आप ये क्या बता रहे हो? तो हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम द क्रिश्चियन वेरी वेरी गुड बिलीव फैमिली से हम आ रहे हैं, हमें सब पता है। फिर मैं दोहराना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी कि वचन हमें कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर, नाउ यू शुड नो वेयर वी आर स्टैंडिंग। भजन 14:1 आयत में हमें मिलता है कि वो कहता है, अगर हम कहते कि परमेश्वर है नहीं, मैं सक्षम हूं, मेरी ताकत, बुद्धि, मेरी जो है काबिलियत, मेरा शिक्षा सब मुझे केबल करता है इस दुनिया में सारी चीज पाने के लिए, और मैं कर सकता हूं, तो हमारे लिए वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको स्पष्ट रूप से बताता है कि मैं और आप संदेह में ना रहें। हमें संदेह नहीं करना है कि हम जिसको मांग रहे हैं वो कौन है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे याकूब 1:6 और 8 आयतों की तरफ अगर हम जाते हैं, याकूब की किताब 1 अध्याय उसकी 6 और 8 आयत लिखा, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। इमेजिन, हमें संदेह नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास से मांगे। हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो, मैं जो विश्वास करता हूं वो मुझे देगा। अब मेरा और आपका परमेश्वर का रिश्ता क्या है? मांगते समय हमेशा प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तो अपने शिष्यों को क्या बताते थे? मेरा पिता, मैं पिता की मर्जी करता हूं, मैं पिता से जो कुछ मैं मांगूंगा वो मेरे लिए करेगा। मतलब वी हैव अ फादर, एक फादर एंड सन का रिश्ता डिसाइपल्स को वो सिखा रहा है। और फिर हमें ये भी पता चलता है, जब उन्होंने उनसे पूछा कि हमें पिता को दिखा, तब प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या था? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मतलब हमारे पास दो व्यक्ति हैं जिनको हम मांग सकते हैं, जिनके साथ नाम लेकर के हम बात करेंगे, परमेश्वर हमको देगा। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता फिलिप्पी 4:19 में कि वो अपनी सारी स्वर्गीय संपत्ति में से हमें क्या करता है? देने के लिए काबिल है। ही इज रेडी टू गिव। अपनी हर एक घटी कमी को देने के लिए तैयार है अपने स्वर्गीय संपत्ति से। जब हम अपने पिता परमेश्वर से वो रिश्ता मांगने के लिए बनाते कि क्या कोई बाप, आगे जब हमने पढ़ा कि कोई बाप अपने बच्चे को जो कुछ मांगे तो क्या देगा? जब तुम इतने बुरे होकर के भी तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा? वो पवित्र आत्मा भी तुम्हारी सहायता के लिए दे सकता है। ये वचन का हमारे कलाम बताता है। अब हम सीखते हैं कि जब मूसा को यहोवा परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो उसने क्या बताया? उसने कहा मैं फिरौन के आगे जाऊंगा, मैं क्या बताऊं, मैं किससे बात करके आ, कौन है वो जो यहाँ पर मेरे लोगों को बुला रहा है आराधना के लिए? उसने क्या बताया? अपना नाम, मैं हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। और आपको पता है नए नियम में कितने आयाम हैं जो यीशु मसीह ने अपने लिए कहे? 7 बार है, बल्कि 7 से अधिक बार अगर आप डीपली जाते। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, है ना? इस तरह से जब हम जानते हैं तो वो आई एम नए नियम का हमारा वो चरवाहा जो हमारे लिए एक प्रोवाइडर बनता है। और उसने यहोवा यिरे किसको बताया अपना नाम? इब्राहिम को बताया, इंट्रोड्यूस किया कि आई एम दाई प्रोवाइडर, वो उपाय करने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर के सामने जब हम मांगने के लिए जाएंगे तो क्या वो नहीं देगा? उसका नाम, वो सक्षम है, वो प्रोवाइड करने वाला मेरा और आपका ऐसा सक्षम प्रोवाइडर है जो बताता है मुझे और आपको कि आई एम देयर, आई एम फॉर यू, आई विल डू फॉर यू।
आई एम योर प्रोवाइडर, और वो जरूर देगा। तो वी शुड हैव अ राइट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड एंड द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। वी शुड नो दैट वी वर्शिप ट्राइनिटी, है ना, तीनों को ऐसा अलग नहीं करना, कोई जीसस जीसस ही, गॉड गॉड गॉड, और फिर होली स्पिरिट होली। नो, वी शुड कम देम टुगेदर। हमें मालूम होना चाहिए उनके नाम की, उसकी यूनिटी की सामर्थ्य हमारे अंदर हो, ताकि हम जब मांगते हैं तो हमें मालूम है कि जो मैं मांग रहा हूं मुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरा पिता सक्षम है। उसने इब्राहिम को, इसाक को, याकूब को अपनी आशीषों से नवाजा, वो मेरी बातें भी, मेरी जरूरत भी पूरा करेगा। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि इन आस्किंग में सबसे पहले तो हमने जाना हम किससे मांग रहे हैं। वी शुड हैव अ राइट मेथड टू आस्क। तो फिर आप ये आज सीखेंगे, आप कभी आपकी शिकायत नहीं, आने वाले 6 महीनों में शिकायत नहीं होगी कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। बाय द एंड ऑफ द ईयर या हर महीने में आपकी जो जरूरत होगी प्रभु आपकी आंसर करेगा प्रार्थना। वी शुड हैव अ राइट मेथड टू आस्क। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 24 आयत अगर हम पढ़ते हैं, मरकुस 11 और 24 लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या है मेथड? कि हमें विश्वास कर लेना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद हमारे लिए बहुत सारा एक मल्टीप्लिकेशन लाता है, बढ़ाता है हमारे आशीष को, या पूरा करने में मदद करता है ना। हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह में 5000 को खिलाना था तो क्या कहा, छोटी सी रोटी को लेकर के क्या कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तूने मेरी सुन ली। अभी प्रार्थना पूरी हुई नहीं, लेकिन उसको मालूम है मेरा पिता मेरी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। सबसे बड़ी बात, एक पहली बात आपको बताऊं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। दूसरी बात, वो जिंदा खुदा है, वो सुन सकता है आपकी रिक्वेस्ट, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। इसीलिए वो देने में आपके लिए तैयार रहता है कि जो भी मैं मांगूंगा वो मुझे देगा। 25 आयत में देखो क्या लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। अब हम जा रहे, ऑलरेडी तुम्हारा जो कटोरा है जिसमें तुम्हें कुछ चाहिए है परमेश्वर से, जो झोली है परमेश्वर की मांग रही, वो अगर गंदी है तो परमेश्वर क्या उसमें अपनी अच्छी आशीष देगा? एक नॉर्मल इंसान भी खराब सी प्लेट में दोबारा से नया कोई चीज लेने को तैयार नहीं, वो अलग कर देगा या साफ करेगा, फिर वो मैं साफ करके लाता हूं, फिर आप उसमें डालना ताकि मैं इस नई चीज का आनंद ले सकूं। तो दिस इज व्हाट द सेकंड, इसी में आपको आस्किंग में मिलता है कि वी शुड हैव अ राइट मेथड। इसका मतलब है हमें अपने हृदय को स्वच्छ करना है। अगर किसी बात की ग्रजेस है, कोई परेशानी है, कोई शिकायत है किसी भाई के विषय, बहन के विषय, उससे पहले क्लीन करना है, उससे क्षमा मांगो, उससे अपना रिश्ता ठीक करो। पहले पिता से रिश्ता, आसपास अपने प्रियजनों से रिश्ता ठीक करके जब हम आएंगे इस तरीके से, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकेंगे। मत्ती 5:8 में क्या लिखा है? धन्य है वे, मुखाग्र किसी को याद है? कोई बोले जोर से, धन्य है वे जिनके, अभी बहुत लोग ढूंढने लगे बाइबल में, जो मन के शुद्ध है, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। When you clean your heart, thought, mind सब आपका शुद्ध हो जाता है, तो you are right before the Lord with your request, और वो तैयार है उसको लेने के लिए, सुनने के लिए, और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक आप पहुंचा सकते हैं। अपने निवेदनों को लेकर के आप पहुंच जाते हैं प्रभु के सामने, ताकि प्रभु आपके तमाम उन बातों को जो आपको जरूरत है वो दे सके। ये राइट मेथड है। उसके बाद विल ब्रिंग द राइट रिक्वेस्ट। पिछले संडे पास्टर साहब ने हमको बहुत सुंदर तरीके से सिखाया है ना। हमने सीखा, 2 अंधे थे, देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, यीशु मसीह जा रहा है, वो पुकार उठे, जो सोर्स उनके पास था उसको मैंने पुकारा और अपनी चंगाई को पाया। और एक ऐसी माँ जिसके विषय में प्रभु नाराज होकर क्या बोलता है, उनके लिए तो बोला प्रभु तुम्हें क्या चाहिए। उनका फोकस, उनका रिक्वेस्ट बिल्कुल सही थी, उनको मालूम था हम क्या मांग रहे हैं और हमको क्या मिलने वाला है। लेकिन वो स्त्री क्या मांगती है? हे प्रभु तू राज्य में आए तो एक को दाहिने बिठा, एक को बाएं बिठाना। प्रभु क्या कहते हैं? तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। तो यू शुड ब्रिंग अ राइट रिक्वेस्ट टू द लॉर्ड। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे वचन
पहले यूहन्ना 5 और 14 और 15 किसी को मिलता है पढ़ देंगे जोर से। पहले यूहन्ना एनीवन? पहले यूहन्ना 5, 14 और 15 मिला किसी? इसके सामने जो विचार होता है वो है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया। वंडरफुल, कितना सुंदर यहाँ लिखा है 5वें अध्याय में कि जो कुछ हमने मांगा है हमें मालूम होना चाहिए। जो कुछ परमेश्वर से हमें मांगा है उस परमेश्वर को जब हम मांगते हैं कैसे मांगना है? उसकी इच्छा के अनुसार। बहुत से लोग हम कहते प्रभु में बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा इंप्रेशन करना है, हमें बड़ी कार चाहिए क्योंकि हमें बड़ा इंप्रेशन देना है, लोगों के सामने हमें जताना है कि हमारे पास बड़ा परमेश्वर है और हमें बड़ी चीजें देता है। लेकिन उसका उपयोग अगर हम ये मांगते कि प्रभु उस बड़े घर में बड़ा हॉल होगा जिसमें मैं हर महीने प्रार्थना का घर होगा, मेरे उस कार में मैं अपने पड़ोसी अड़ोसी को सबको जो नहीं जा सकते उनको लेकर के मैं गिरजे जाऊंगा, प्रभु आपकी रिक्वेस्ट को जरूर सुनेगा। यह है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। अपनी इच्छा के लिए, अपने सेल्फ सेंटर्ड, अपने प्लेजर के लिए जब हम मांगते हैं तो मैं सोचती शायद आपकी प्रार्थना डिले हो सकती है। सो वी हैव लर्न द राइट मेथड टू आस्क, राइट रिक्वेस्ट टू ब्रिंग टू द लॉर्ड। अब एक राइट फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए जहां से परमेश्वर मेरी और आपकी बात को सुन सकेगा और हम जो मांग रहे हैं उस पर हमें विश्वास होगा कि प्रभु किस बात जो हमने मांगा है वो हमने सही तरीके से मांगा है। यूहन्ना 14 और 15 और 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार, अगर किसी मिलता है तो जोर से पढ़ दीजिए। यूहन्ना 14 का यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और 15 का 16वां आयत, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो हम तुम्हें देंगे। राइट फॉर्मूला क्या है? तुम मेरे नाम से मांगो, यीशु के नाम से। उसके सम्मुख जब हम आएंगे तो बहुत से लोगों को आदत होती है अच्छी प्रार्थना कर लेते, लास्ट में क्या बोलेंगे? तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें मांगने के लिए परमेश्वर ने एक मास्टर की दी है, जो हेवनली ट्रेजर हम खोल सकते हैं, वो यीशु के नाम से मांगना है। और वो क्या कहता है? मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए लोग हो। तो चुने हुए लोगों को हमेशा आराधना के लिए और अपनी बरकतों से भरने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। उनकी पुकार को वो सुनता है। जब मिस्र में देखो इजराइली चिल्ला रहे थे, वो कहते उनकी चिल्लाहट मुझ तक पहुंच गई है और वो तैयार हुआ उनको छुड़ाने के लिए। आज मेरा और आपका परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं, सही तरीके से जाते हैं, हृदय को स्वच्छ करके जाते हैं, सही मायने में सही रिक्वेस्ट लेकर के जाते हैं जिसमें परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, लेकिन हम यीशु नाम से नहीं मांगते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो सकती, उनके आंसर्स हमको नहीं मिल सकते। क्योंकि हमने मांगना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। वी आर हिज पीपल, हम याजकों का समाज, हम उसके एम्बेसडर्स, हम उसके राजदूत हैं। उसके स्वर्ग राज्य की बातों को इस दुनिया में बताने के लिए आए हैं। क्या हम ये काम कर रहे हैं? क्या उसकी मर्जी पूरी हो रही है कि उसके नाम को लेकर के हम चल रहे हैं कि नहीं? मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं जब अपने कॉलेज में ही थी और मैं जब घर आई छुट्टियों में, डाइनिंग रूम पे बैठे थे और डैडी सामने थे। माय डैड वाज अ डॉक्टर एंड सुपरिटेंडेंट TLM में। और जब प्रार्थना करने के लिए मुझे बोला गया तो मैंने यही प्रार्थना करी और तेरे ही नाम से बोला। डैडी ने कहा रुको, आपने क्या प्रार्थना करी? कौन है तेरे ही नाम से? जो तुम्हारे सामने बैठा तुम्हारा फादर, इज ही एबल टू गिव यू फूड? उसको शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ कौन देता है? समझ में नहीं आया। उसने कहा वो परमेश्वर है, उसका नाम यीशु है। आज से जब प्रार्थना करो तो बोलना है यीशु के नाम से। उस दिन से मैंने सीखा, धन्य यीशु नाम,
यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम, सारे नामों में ऊंचा नाम, वो यीशु का नाम। जब हम उस नाम को लेते हैं हमारे काम सफल होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, जो हमारा जिंदा खुदा है, वो सुनना मांगता है हमसे अपना नाम। क्या ये मेरा नाम लेकर के चल रहा है कि जस्ट बिलीवर बन रहा है? वी शुड नो किसका नाम हमारे जुबान पर चढ़ा हुआ है। हम जाने कि हम परमेश्वर से मांगे तो हम परमेश्वर को उसके नाम से मांगना है, तब हमारी प्रार्थनाओं को। तो हमने देखा इस आस्किंग में, मांगने में हमने क्या देखा? वी शुड हैव अ राइट मेथड टू आस्क, वी हैव अ राइट रिक्वेस्ट एंड वी हैव अ राइट फॉर्मूला। ये तीन बातों को हमने मांगने वाले आस्किंग में देखा। अब दूसरी बात है जो सीकिंग, ढूंढना, है ना। हम क्या ढूंढ रहे हैं? आजकल अगर हम लोग देखते हैं, लोग बिजी तो हैं लेकिन उनके पास बहुत समय है। क्या वो ऐसा, उसमें ये कमी है, वो वैसा करता है। हम गलतियां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, पासवानों में भी, अपने पार्टनर्स में भी, अपने पड़ोसियों में भी, अपने आप में भी। हमें नहीं दिखता लेकिन हम दूसरों में गलतियां ढूंढने में सबसे आज ये खोज रहे हैं हम। जबकि कलाम मुझे और आपको क्या बोलता है? मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? तुम सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। जब तुम मांग रहे हो उससे पहले तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य है, उसके राज्य के लिए मुझे मांगना है। तब ये सारी वस्तुएं जिनकी लिस्ट लेकर के आप आए हैं ना, सारी प्रभु आपको यूं ही दे देगा। यू विल बी वेरी प्लीज्ड कि अगर आप अपने उसके किंगडम के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। हाँ प्रभु, इस भारतवर्ष पे दया कर, मेरी कलीसिया में बेदारी आए, हर एक जन पवित्र आत्मा से भरपूर हो, हर एक जन दर्शन का खोजी हो, हर बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए मेरी कलीसिया का, मेरा भारत चंगा हो जाए। आज विकृत रूप हम देखते हैं। क्या हमारी प्रार्थना ये है कि प्रभु तेरा राज्य आए? हम यूं ही लॉर्ड्स प्रेयर बोल तो लेते, क्या मीनिंग के साथ बोलते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर पूरी हो। एंड ही विल बी प्लीज कि मेरे जो लोग हैं वो मुझे ढूंढते हैं, मुझे चाहते हैं इस दुनिया में, वो खो नहीं गए, अभिलाषाओं में नहीं पड़े शैतान की, लेकिन वो मुझसे मांग रहे हैं। तो कैसे मांग रहे हैं? वो चाहते हैं कि सारी संसार की चीजों से ऊपर वो चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर। ये मेरा मांगना, ये हमारा ढूंढना होना चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य की खोज में चले। और जब हम मिलता है तो परमेश्वर के लिए हम ऐसे काम करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हमारी प्रार्थनाओं में क्या होना चाहिए? जब तक लिखा है आइज़ाया 55:6, अगर हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है आइज़ाया 55, यशायाह नबी की किताब और अध्याय 55, इसमें लिखा है जब तक यहोवा मिलता है तब तक तुम उसको ढूंढो। हमें यहोवा को खोजना है, यहोवा के दर्शन की खोजी होना है, तब परमेश्वर मुझसे और आपको प्रसन्न होगा और चाहेगा कि, खुश होगा कि मेरे लोग मेरे राज्य को ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उनके राज्य में आकर के उनके संग वास करूं। ये सारी पृथ्वी परमेश्वर का राज्य बन जाए। हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए हर रोज। हम प्रभु के राज्य के लिए आने के लिए, उसके आने की जब बाट जोते हैं तो वो एक राजा है जिसने कहा प्रभु तू जब राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरे परिवार की सुधि लेना, मेरी कलीसियाओं की, मेरे पासवानों की, उनके परिवारों की सुधि लेना। प्रभु क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं या वी आर जस्ट सेल्फ सेंटर्ड? अगर ऐसी है तो शायद आपकी लिस्ट वहीं रह जाएगी, आपकी मेथड, आपका फॉर्मूला, आपकी राइट रिक्वेस्ट काम नहीं आएगी। जब उसमें आपका ढूंढना, आपको परमेश्वर के सामने आना अगर योग्य नहीं है तो मैं सोचती आपकी प्रार्थनाओं में वो मजबूती या वो उत्तर लाने में कमजोर पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मुझे ढूंढने वाले कितने लोग हैं, मुझे खोजने वाले कितने लोग। हमें क्या खोजना है? परमेश्वर के वचन में खोजना है, परमेश्वर की दर्शन की बातों को खोजना है, स्वयं बात परमेश्वर को ढूंढना है। क्या हम ये कर रहे हैं? नहीं तो हम आज से शुरू कीजिए। और आपके लिए परमेश्वर की आवाज यही बताती है कि आपने परमेश्वर के संग जब समय बिताना है तो क्यों ना इस पृथ्वी पर नया यरूशलेम आए तो हम उसमें जरूर परमेश्वर के साथ राज्य करने पाए। हम इस तरह से देखना है,
परमेश्वर के राज्य को आते हुए देखना है, ये ढूंढना है कि प्रभु मैं तुझे खोजता हूं, आपका दर्शन मुझे दे, मैं इस दर्शन को लेके चलूं। क्योंकि परमेश्वर दर्शन से बात करता था, वचन से बात करता है, स्वयं यहोवा अपनी आवाज से बात करता है। आप उसको खोजिए, वो मिलेगा और आपकी सारी जरूरत को पूरा करने के लिए आपकी मदद करेगा। तीसरी बात है, मैं समाप्त करूंगी। तीसरी हमने देखा नॉकिंग, है ना। नॉकिंग में हम अगर देखते हैं यूहन्ना 10:7 और 8 अगर हम पढ़ते हैं, मैंने लिख के तो लाए हैं बट मैं चाहूंगी कोई पढ़ देता तो अच्छा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। कौन है द्वार? प्रभु यीशु मसीह। मैं द्वार हूं, जो उस द्वार से अंदर जाएगा चारा पाएगा। Whoever knock the right door और उसके अंदर से ही प्रवेश करता है, he will receive। अब हम चारा तो नहीं खाएंगे, लेकिन we are going to receive whatever we are asking। जब हम सही मायने में ढूंढकर परमेश्वर के पास आते हैं कि यही भवन है जिसका दरवाजा से जब हम यहां आते हैं तो परमेश्वर का वचन है कि ये स्थान से की गई हर प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर ऐसी आशीष देता है। उस दरवाजे को मुझे और आपको ढूंढना है और खोजना है और जानना है कि मैं परमेश्वर के सही दरवाजे को खोज रहा हूं, खटखटा रहा हूं कि नहीं। अगर कपड़े की दुकान है और मैं वहां जाती हूँ कि भाई साहब मुझे ना 5 लीटर का कुकर चाहिए है, आप दे दीजिए बढ़िया वाला। मैडम आप दिमाग खराब है आपका, कपड़े की दुकान दिख नहीं रही है आपको, कुकर मांग रही है आप यहाँ पे। होता ऐसी है, वी डोंट नो वेयर विच डोर टू नॉक। यीशु ने कहा अच्छा दरवाजा है वो, एक वो दरवाजा जहां से हम जाते हैं तो वो चारा पाते हैं, मतलब वी रिसीव whatever we want, we are going to receive it। अगर हम सही मायने में उसका दरवाजा खटखटाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वहां एक स्त्री है, बार बार उस अधर्मी न्यायी के पास जाती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। अगर उसका हम पढ़ते हैं ना तो बड़ी 2-3 बातें बड़ी अच्छे से लिखी, जिससे हम पता चलता है कि ये नॉकिंग है और वो उस बात को रियलाइज करता है। वहां लिखा है जब उसने उसके एक विधवा थी रहती थी जो उससे पास आकर कहा करती थी। क्या लिखा है? आकर नहीं लिखा, आकर, अगेन एंड अगेन एंड आती थी। दैट मीन शी वाज नॉकिंग अगेन एंड अगेन। दूसरा शब्द इसमें हमें जो नॉकिंग बताता है उसमें लिखा है कि ये विधवा मुझे सताती रहती। सताना कैसा? एक बार कर दिया सताना हो जाएगा? बार बार कोई छेड़ रहा है, अरे क्यों सता रहे हो भाई, है ना, बार बार नॉकिंग। तो इस तरह से। और तीसरी बात हमें यहां पे लिखती है कि वो घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम कर देगी, इससे पहले मैं उसको सुन लेता हूं। यह है, दिस इज कॉल्ड अ नॉक नॉक प्रेयर। एक बार मैं बड़ी बोझ के साथ थी, मैं ड्यूटी भी करती थी और उस समय मेरे पास एक बोझ था जिसका आंसर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं मिल रहा है। एंड आई वाज वेरी मच पजल्ड। मेरी सिस्टर यूएसए में, उसके साथ में जब मैं बात कर रही थी तो उसने कहा सोनिया डू नॉक नॉक प्रेयर। आई सेड व्हाट इट इज। उसने ये वाक्य मुझे सिखाया, एवरी आवर यू नील डाउन एंड गो टू द लॉर्ड एंड नॉक हिज डोर एंड आस्क। सचमुच इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स। मुझे 7 दिन में आंसर मिल गया और मैं आजाद हो गई उस परेशानी से। ये होता है when we knock आकर सता कर घड़ी घड़ी आकर के जब हम नॉक करते परमेश्वर के पास, उसका सही दरवाजा जो यीशु द्वार है, आपकी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाएंगी। यू विल रिसीव योर आंसर्स। दिस इज द राइट मेथड। ये सही मायने में खटखटाना है, सही मायने में प्रभु के उपस्थिति में जाना है ताकि हम मिल सके और प्रभु के सामने हम बड़े आशीष और उम्दा विश्वास के साथ जा सके कि प्रभु मुझे देता है क्योंकि मैंने सही दरवाजा खटखटाया है। डेफिनेटली प्रभु आपको और मुझको देगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। जैसे